नमस्ते दोस्तों। दोस्तों सोचो आप अपने बाइक पे निकल रहे हो, हवा के झोंके चेहरे को छू रहे हो और सिर्फ एक स्टाइलिश सेफ हेलमेट हो। चांसेस हाई है कि वो हेलमेट स्टड्स का होगा। हाँ दोस्तों, स्टड्स एसेसरीज लिमिटेड एक ऐसा नाम है जो 1975 में बॉर्न हुआ था। 1983 में अपना पहला प्लांट खड़ा किया और आज दुनिया का सबसे बड़ा टू व्हीलर हेलमेट्स मैन्युफैक्चरर में शामिल हो गया। फरीदाबाद हरियाणा से शुरू हुई ये कंपनी आज 70 प्लस कंट्री में अपना जलवा दिखा रही है और सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब जगह बिकता है इनका माल। जय स्क्वाड एलएलसी के लिए हेलमेट बनाते हैं जो डायटोना ब्रांड के नेम से यूएसए में मिलता है और ओनियल ब्रांड के लिए भी सप्लाई देते हैं ये। अब आओ बात करते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की। स्टड और एसएम के ब्रांड के अंदर बिकते हैं इनके हेलमेट और स्टड ब्रांड के अंदर और भी धमाकेदार एसेसरीज मिलती है जैसे टू व्हीलर लगेज, ग्लव्स, हेलमेट सिक्योरिटी गार्ड, रेन सूट्स, राइडिंग जैकेट, स्टाइलिंग आईवेयर। मतलब एक बाइकर को हेड टू टो कंप्लीट सेफ्टी का स्वैग देना, वही है इनका मिशन। और सुनो फिगर्स, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 में ही 7.10 मिलियन हेलमेट बिक चुके हैं और आज के डेट में स्टड्स के पास 1560 SKUs हैं। मतलब इतना बड़ा प्रोडक्ट रेंज कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पावर की। फरीदाबाद में कंपनी के 4 प्लांट्स हैं। फैसिलिटी 2, 3 और 4 कंपनी की अपनी जमीन पर खड़ी हुई है और फैसिलिटी 1 थोड़ा ओन्ड है, थोड़ा लीज पे है। यानी एकदम वेल सेट इकोसिस्टम है। डिजाइन, मैन्युफैक्चर, मार्केटिंग, सेलिंग सब कुछ स्टड्स के अपने कंट्रोल में है। दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। हेलमेट और बाइक एसेसरीज के किंग स्टड एसेसरीज लिमिटेड अपना आईपीओ लेकर मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है। सेबी ने 8 जुलाई 2025 को आईपीओ को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मतलब अब कंपनी को अगले 12 महीने के अंदर आईपीओ लॉन्च करने की परमिशन भी मिल चुकी है। अब थोड़ा डिटेल्स पर आ जाते हैं। ये होगा एक बुक बिल्डिंग इशू। कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे एनएससी एंड बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पर। आईपीओ का लीड मैनेजर होगा आईआईएफएल कैपिटल सर्विस लिमिटेड। रजिस्ट्रार है एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों स्टर्स का आईपीओ एकदम गर्म टॉपिक बनने वाला है। ब्रांड भी स्ट्रांग है, मार्केट प्रेजेंस भी सॉलिड है और सेबी का अप्रूवल भी मिल चुका है। बस अब बची है डेट्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तब तक बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस आईपीओ के हर अपडेट फास्ट देने वाले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्टड एसेसरीज के फाइनेंशियल हेल्थ की। सबसे पहले एसेट्स। 2022 में एसेट था 445 करोड़ और 2024 सितंबर तक बढ़कर हो गया 545 करोड़। मतलब कंपनी अपना साइज बढ़ा रही है, स्पीडली ग्रो हो रहा है कंपनी। इनकम 2022 में रेवेन्यू था 468 करोड़ के आसपास, 2023 में बढ़कर 506 करोड़, 2024 में 535 करोड़। मतलब सेल्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो 2022 में 28 करोड़, 2023 में 33 करोड़, 2024 में 57 करोड़। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट कंसिस्टेंसी ऊपर जा रहा है। नेटवर्थ एंड रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ 2022 में 310 करोड़ था और अब बढ़कर 420 करोड़ हो चुका है। रिजर्व भी लगातार ग्रो हो रहे हैं, मतलब कंपनी के पास पैसा जमा हो रहा है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कंपनी की बोरोइंग बहुत कम है। 2022 में 43 करोड़ का लोन था, सितंबर 2024 आते आते 3 करोड़ के आसपास बचा। मतलब स्टर्स ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो चुकी। अब की रेशियोज पे नजर डालते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.96 है, मतलब कंपनी अपना कैपिटल एफिशिएंटली यूज कर रही है। डेट टू इक्विटी 0.07 है, मतलब जीरो डेट लगभग। ये इन्वेस्टर्स के लिए एकदम पॉजिटिव है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखे तो 14.77%, मतलब शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। पैट मार्जिन देखे तो 10.82%, मतलब हर 100 रुपए के रेवेन्यू पे लगभग 11 रुपए का प्रॉफिट बच रहा है। तो सिंपल शब्दों में स्टर्स एक प्रॉफिटेबल, डेट फ्री और स्टेडी ग्रोथ वाली कंपनी लग रही है। सेल्स और प्रॉफिट दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक हेल्दी सिग्नल हो सकता है। बस अब असली बात होगी जब आईपीओ की प्राइस और वैल्यूएशन अनाउंस होगी। चलो स्टर्स एसेसरीज लिमिटेड का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं दोस्तों। स्ट्रेंथ को देखें तो मार्केट लीडर इन हेलमेट्स। स्टड इंडिया का सबसे बड़ा हेलमेट मैन्युफैक्चरर है और ग्लोबल एक्सपोर्ट भी करता है, करीब 70 प्लस कंट्री में। स्टड्स एंड एसएम के अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं, बजट प्लस प्रीमियम सेगमेंट। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है इनकी, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, रिजर्व अच्छे हैं और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनकी, सिर्फ हेलमेट ही नहीं, ग्लव्स, जैकेट्स, आईवियर्स, रेन सूट और भी एसेसरीज बनाती है कंपनी। अगर कमजोरियां की बात करें तो हाई डिपेंडेंस ऑन टू व्हीलर इंडस्ट्री। अगर बाइक और स्कूटर सेल्स गिरती है तो हेलमेट की डिमांड भी गिर सकती है। लिमिटेड प्रीमियम मार्केट शेयर इन इंडिया। इसका मतलब अभी भी इंडिया में ज्यादा बिक्री स्टड्स ब्रांड की होती है। इनकी प्रीमियम सेगमेंट जो एसएम के ब्रांड से आता है उतना पेनिट्रेशन अभी नहीं है उनका। जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन भी है, मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद में है, डाइवर्सिफिकेशन कम है।
अपॉर्चुनिटीज, राइजिंग टू व्हीलर सेल्स, इंडिया में स्कूटर बाइक्स काफी बिकती हैं और हेलमेट एक मैंडेटरी प्रोडक्ट है, तो डिमांड बढ़ेगी। यूथ और बाइकर्स अब स्टाइलिश एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हेलमेट पसंद करते हैं। एसएम के ब्रांड काफी ग्रो कर सकता है। एक्सपोर्ट ग्रोथ देखे, अभी ऑलरेडी 70+ कंट्री में सेल करता है और नए मार्केट में एंटर करने का मौका है। सेफ्टी रेगुलेशन, गवर्नमेंट अगर और स्ट्रिक्ट रूल लाए तो हेलमेट का मार्केट और बढ़ जाएगा। कुछ खतरे हैं जिनको देखना बहुत जरूरी है, जैसे कंपटीशन, इनकी कंपटीशन वेगा, स्टील बर्ड जैसे दूसरे ब्रांड्स और इंपोर्टेड हेलमेट टफ कंपटीशन देते हैं। प्लास्टिक, फोम, फाइबर की कॉस्ट बढ़ने से मार्जिन प्रेशर में आ सकता है। इंडिया में चीप डुप्लीकेट हेलमेट बिकते हैं जो मार्केट शेयर को इम्पैक्ट करते हैं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई बदलाव आए तो डिमांड इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, स्टड एसेसरीज का शॉर्ट एनालिसिस ये कहता है कि कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्लोबल प्रेजेंस है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। लेकिन कंपटीशन, रॉ मटेरियल कॉस्ट और टू व्हीलर इंडस्ट्री पर डिपेंडेंसी इनके लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है। आईपीओ आने पर वैल्यूएशन और प्राइस डिसाइड करेंगे कि ये एक गोल्डन हेलमेट बनेगा या सिर्फ एक नॉर्मल अपॉर्चुनिटी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी नहीं हूँ। स्टॉक मार्केट और आईपीओ में इन्वेस्ट हमेशा मार्केट रिस्क के साथ आता है। आप अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।